तो मेरे कहने से तुम इतना ही ध्यान रखो कि त्याग उत्तम अभिमान, इससे उदार वैद्य नहीं मिल सकते। वैद्य डॉक्टर तो बहुत कड़ा से कड़ा पथ्य बता सकते हैं और बताने वाले भी होते हैं। मुझे बहुत आनंद है और वो बात में बार बार बताने दोहरा देता हूँ। मैं बीच में अस्वस्थ हुआ तो जिस दिन वहां से विदा होने लगा तो हमारे निकटस्थ लोगों ने पूछा मुझसे मेरे विषय में कि क्या भोजन दिया जाए, तो उन्होंने तो बहुत विलक्षण बात कह दिया और वो वाक्य तो बहुत सुंदर। बस उन्होंने कहा जो अच्छा न लगे वही खाइए। बड़ा अद्भुत बात था। तो उसका अर्थ यह है कि स्वाद के कारण ही तो रोग की वृद्धि होती है। तो जो अच्छा न लगे वही पथ्य। एक सूत्र में सर हनुमान जी उदार थे, उन्होंने ये नहीं कहा तुम अभिमान छोड़ दो, जानते हैं तो पूरा छोड़ ही नहीं पाएगा। तो उसने कहा अच्छा सतोगुणी अभिमान भी रहने दो, रजोगुणी अभिमान भी मैं क्यों कहूंगा तुम राजा हो, त्याग हूं तम अभिमान, बस केवल तमोगुणी अभिमान छोड़। ये उदार पक्ष बताने वाले और दवा बता दिया। भजन राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, तुम भगवान का भजन करो, वो कृपा सिंधु भगवान की भक्ति करने से सब रोग दूर हो जाएगा। रोगी कैसा निकला? रोगी को हंसी आती है क्या? रोगी तो रोग की बात सुनकर के उदास हो जाता है। पर यहाँ तो हनुमान जी ने जो ये कहा तो बोला भी हंसी खूब हंसा और बहुत देर हंसते हुए तुलसीदास ने शब्द क्या लिखा, कोई वैद्य बतावे कि ये वस्तु न खाइए और आप उसके सामने ही सेवक को आज्ञा दे लाना तो जो इन्होंने रोका है उन्हीं के सामने खाइए, देखे क्या कर देते। तो हनुमान जी तो कहे तमोगुणी अभिमान छोड़, तो स्वामी जी ने कहा बोला व्यक्ति महाअभिमान, तमोगुणी अभिमान मैं अभिमान क्या, मैं तो महाअभिमान। बोला व्यक्ति महाअभिमानी, अच्छा तुम मेरी दवा करने आए तो मिला हमें कभी गुरु बड़ ज्ञानी। अपनी आकृति देखी बंदर, तू गुरु बन करके मुझे उपदेश दे रहा है। और अगला वाक्य तो रोके, डॉक्टर या वैद्य तो कहते हैं किसी से धीरे से कि रोगी का अंत तो निकट लग रहा है, लेकिन यहाँ तो रोगी ने वैद्य जी से कहा कि मृत्यु निकट आई खल को, अब तो मरने ही वाले हो। तो अब ऐसा रोगी यदि मिल जाए तो कोई कितना बड़ा वैद्य, हनुमान जी तो त्रिभुवन गुरु है, पर क्या जब उसने कह दिया कि तुम मरने वाले हो तो हनुमान जी ने कहा उल्टा हो ही का हनुमाना, मत भ्रम प्रकट तोरी में जाना। अब मैं क्या कहूं, जब ऐसा रोग तुम्हारा ऐसी स्थिति आ गई है तो फिर तो मृत्यु है तुम्हारी। तो इसका अर्थ यह है कि अन्यत्र कोई दोष आ जाए तो गुरु के पास जाकर के उसका निवारण करना चाहिए। पर जब गुरु में ही दोष दिखाई दे और अपनी अपेक्षा गुरु ही कम लगने लगे तो उस क्षण में नारद जी ने स्थिति आ गई और पहुंच गए। शंकर जी बड़े प्रसन्न है, नारद को भक्त के रूप में स्वागत किया और ये कहा कि नारद राम कथा सुनाओ। तो नारद जी ने कहा कि राम कथा तो आप भी कहते रहते हैं, मैं भी कई बार कह चुका, आज तो कुछ नई कथा सुनाऊंगा। शंकर जी चौंक पड़े कि भाई राम कथा, मुझे स्मरण आता है भोपाल में दूरदर्शन के जो प्रधान निदेशक थे उन्होंने निर्णय किया कि नित्य रामायण पाठ किया, अभी बदलना चाहिए, कोई और पाठ होना चाहिए, और बड़ी विरोध की बात आई। तो मैंने कहा कि भाई भोजन आदि में तो परिवर्तन किया जाता है, लेकिन कोई किसी से कहने लगे कि रोज सांस ही सांस क्या लेते रहते हो, कुछ दिन के लिए बदल भी तो दो, तो उसको क्या विवेकी कहे। और उसका अभिप्राय यह है कि भाई वो तो निश्चित प्राणमय वस्तु है, राम कथा कोई भोजन तो साधारण नहीं है कि उसको अदल बदल कर दे। राम कथा कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है, वो तो जीवनदायी प्राण वायु, और वायु की प्राण की आवश्यकता जीवन में कम नहीं होती। इसलिए शंकर जी आश्चर्यचकित हो गए। नारद कह रहे हैं कि राम कथा पुरानी पड़ गई, अब आपको कथा नहीं सुनाएंगे।
क्या सुनाइएगा? तुलसीदास जी ने लिखा, मार चरित शंकर ही सुनाए। गोस्वामी जी का तो साहित्यिक प्रयोग भी बड़ा सुंदर होता है। उन्होंने मार का चरित्र सुनाया, काम न कह करके मार का। तो उसमें व्यंग्य मानो ये है कि राम में भी र अ म और मां में भी यही तीनों अक्षर है, र अ म। बस अंतर इतना ही है कि जो राम है उसको उलट दिया गया तो म पहले आ गया और र बिल्कुल अंत में पहुंच गया। ईश्वर से प्रतिकूल मार का चरित्र सुना डाला। शंकर जी को दया आ गई, अरे नारद को क्या हो गया? और अति प्रिय जान महेश बड़े प्रेम से नारद जी ने नारद को, शंकर जी ने नारद को शिक्षा दी और एक वाक्य में इतनी बड़ी बात कह दी कि नारद को सावधान हो जाना चाहिए। कोई वक्ता श्रोता से पूछ दे आपको कैसी लगी कथा, और श्रोता कह दे कि आज कहा तो कहा, ऐसी बात फिर मत कहिए, तो बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा कि इससे बढ़ के कोई आलोचना हो सकती है। शंकर जी ने यही हाथ जोड़ के कहा, बार बार विलमो मुनि तो जिम यह कथा सुनाए हूं मोह तिम जन हरि सुनाए हो। जैसे आपने मुझे सुनाया, आप भगवान विष्णु के पास जाते हैं, उन्हें मत सुनाइएगा। अब नारद जी को वैसे मैं तो जानते ही था कि ईर्षा हो गई है, देखो रोक रहे हैं कि मेरा प्रचार न होने पाओ। तो पूछ दिया महाराज साहब मैं तो नहीं सुनाऊंगा, अगर उन्होंने पूछ ही दिया तो कहने लगे कि अगर वो पूछे कहे भी तो छिपा लेना, चलो प्रसंग दुराय हो चलो। नारद जी ने कहा, कितना मन ही मन सोचा, कितना नीचे गिर गए शंकर, मुझे कपट की शिक्षा दे रहे। भगवान पूछा तो कपट करना, छिपाना, यही महापुरुष है, यही गुरु त्रिभुवन गुरु है, इनकी बुद्धि को क्या हो गया है? पर क्या शंकर जी ने सही बात नहीं कही? निष्कपट होना चाहिए, पर निष्कपटता का अर्थ क्या है भाई? आपने भोजन किया, क्या हो गई आपको? भोजन में कोई दूषित पदार्थ था। अब अगर कोई मिलने आ गए और आप उससे कहें कि भोजन में क्या हो गई, और कहें कि चलिए देख लीजिए कितना बढ़िया बढ़िया मैंने भोजन किया था, तो आप बड़े निष्कपट हैं क्या? यही निष्कपटता है क्या कि दूसरों को अपना बमन दिखलावे ले जाते? शंकर जी का अभिप्राय मानो संकेत में था कि तुम्हें तो बमन हो रहा, सद्गुण और प्रशंसा जब न पचे और मुंह से निकले तो समझिए बेचारा क्या कर रहा। तो कै कर रहा है तो उनका अभिप्राय कि भाई यहाँ कै कर दिया तो कोई बात नहीं, पर अब क्षीर सागर में जाकर के यही कै न करने लगना। तो वो तो बड़ी संतुलित भाषा में कहने लगे कि बस चलो प्रसंग दुरायो करो। और फिर आप जानते हैं पहले गुरु में दोष दर्शन हुआ, और उसके बाद जब ईश्वर के पास पहुंचे तो आज ईश्वर में भी असूया वृत्ति, दोष दर्शन। क्या जब पहुंचे तो क्षीर सागर में भगवान सैया पर लेटे हुए, एक तो लेटे हुए लक्ष्मी जी की गोद में चढ़, नारद को लगा परम स्वतंत्र है, चाहे जो कुछ करे, काहे के भगवान है। दिन रात जब देखो तब सोए हुए हैं, पड़े हुए, पत्नी से पैर दबवा रहे हैं, ये भी कोई लक्षण हुआ? का मैं कितना ब्रह्मचारी, कितना त्यागी, और ये कैसे दिखाई दे रहे? असूया वृत्ति। कथा माने क्या है? कथा का अर्थ ये है कि आप किसी घटना की व्याख्या दो रूपों में कर सकते हैं। अगर नारद जी में ये असूया वृत्ति न होती तो गदगद हो जाते। क्या सोच करके? अरे ये न देखते कि भगवान सोएंगे, ये देखते कि अगर कोई सोने जाए और कमरे में सांप दिखाई दे जाए तो व्यक्ति निकल भागेगा, नींद नहीं आ रही। पर धन्य है हमारे प्रभु कि 1000 मुंह वाले सांप के ऊपर भी सो सकते हैं। काल से भी जिनको भय नहीं है उनके हृदय में कितनी श्रद्धा उत्पन्न होती कि कितने विलक्षण प्रभु है। 1000 सिर वाला सर्प का उस पर सैया पर लोट लेते हुए, और यदि ये देखते
कि जिस लक्ष्मी को पाने के लिए संसार के लोग व्यग्र रहते हैं और लक्ष्मी तब भी नहीं रुकती, वो जिनके चरणों में बैठी हुई निरंतर पैर दबाती रहती है, वो प्रभु तो वस्तुतः न उनमें लक्ष्मी की आकांक्षा है न वस्तु की आकांक्षा है। धन्य है हमारे पर दोष दिखाई दिया, ये तो भोगी है, वे तो सोते रहते हैं। और इसीलिए भगवान मुस्कुरा के खड़े हो गए, नारद का उठ करके स्वागत किया, उठ के खड़े होकर स्वागत किया तो नारद को लगा कि हाँ चलो, इतने नींद वाले नहीं है कि मेरा सम्मान नहीं किया, पर प्रसन्न होने की बात थी क्या? आप दूसरे से मिलने जाए, खड़ा हो जाए तो आप प्रसन्न हो सकते हैं कि सम्मान मिला, और आप अपने पिताजी के यहाँ जाओ, पिताजी आपको देख के खड़े हो जाए, यही बड़ी कृपा किया आपने, तो आप बड़े प्रसन्न होने चाहिए आपको क्या? नारद जी को प्रसन्नता हो रही है, सुनाने लगे महाराज ऐसा हुआ ऐसा हुआ। प्रभु ने कहा, ब्रह्मचर्य व्रत रत मतु जीरा, तुम ही की कर ही मनोभव पीरा। अरे तुम्हारा क्या कहना है, बड़े ब्रह्मचारी तुम हो। और फिर वो जो नारद को कष्ट भोगना पड़ा, 3 विकारों को जीतने हुए गर्भ था, सर्व विकार आ गया। मानो अभिप्राय ये है कि असूया वृत्ति जिसमें प्रबल हो जाती है, वो मनुष्यों की तो क्या बात है, गुरु और ईश्वर में भी दोष दर्शन करता है। और जब हम ईश्वर और गुरु के पास पहुंच करके दोष दर्शन ही करेंगे तो हम ईश्वर के द्वारा भी, गुरु के द्वारा भी कल्याण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए राम कथा की मंदाकिनी के लिए पहले वो असूया वृत्ति लाइए, जो भगवान के गुणों में रावण की तरह दोष न ढूंढने लगे, भगवान का गुण दिखाई दे, तब राम कथा का सच्चा प्रवाह। इसके बाद की चर्चा बोलिए।